हम दारो रसन के लिए तैयार हैं, लेकिन इंसाफ की लड़ाई नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों, जिस तरीके से असम में मुसलमानों के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है, जमीयत उलमाए हिंद के सदर मौलाना महमूद मदनी वहां पर खुद पहुंचे और साफ तौर पर यह बताया कि बुलडोजर की कार्रवाई एक तरफा हो रही है, मुसलमानों को सताया जा रहा है और उनको बेघर किया जा रहा है। मौलाना महमूद मदनी एक कैंप में पहुंचकर वहां के लोगों से मुलाकात की, शिविर में रह रहे लोगों का हालचाल जाना और साफ तौर पर यह कह दिया कि हम बुलडोजर की कार्रवाई के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है, उसका उल्लंघन किया जा रहा है, हम उसके खिलाफ हैं। लेकिन जिस तरीके से यहां पर चुन चुनकर एक विशेष समुदाय के लोगों को परेशान करने का काम किया जा रहा है, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम इसके लिए अगर फांसी पर भी हमको चढ़ाया जाएगा उसके लिए भी तैयार हैं। लेकिन मुसलमानों के खिलाफ जो अत्याचार हो रहा है, अगर कोई ये चाहता है कि हम चुप हो जाएं तो चुप होकर बैठने वाले नहीं हैं, बल्कि मरते दम तक उसकी आवाज उठाते रहेंगे। और जो सरकार ये पक्षपात का रूप अपना रही है, ये किसी भी सूरत में मंजूर नहीं है। दोस्तों, जिस तरीके से असम में बुलडोजर की कार्रवाई लगातार जारी है, मुसलमानों की इबादतगाहों घरों को निशाना बनाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि विदेशी नागरिक हैं, लेकिन इनके पास सारे सबूत मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश भी है कि कहीं भी बगैर ऐसी तमाम कार्रवाइयों के बुलडोजर की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। उसके बावजूद भी असम की सरकार ऐसी जगहों पर बुलडोजर की कार्रवाई कर रही है। कोई भी आदमी गलत काम करेगा, गलत भाषा बोलेगा, गलत स्टाइल इख्तियार करेगा, तो उसके बारे में उसकी पार्टी से डिमांड करने का तो ये अधिकार मुझे है कि मैं डिमांड करूं कि भाई इनके खिलाफ कार्रवाई करो। उसका इस्तेमाल किया है मैंने, आगे भी करूँगा। सालों से वो सारी प्रक्रिया चल रही है, उसके लिए नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप तैयार हुआ है, फलां हुआ है, फलां हुआ है, तो वो एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस में कहीं कुछ गलत है तो मैं तो बराबर कह रहा हूँ कि डेमोग्राफी चेंज होने की बात चूँकि डिफरेंट लेवल पर करी जा रही है। डेमोग्राफी के चेंज होने की बात, डेमोग्राफी के चेंज होने की बात उत्तर प्रदेश में भी करी जा रही है। बस्ती के बारे में कहा जा रहा है, बस्ती एक डिस्ट्रिक्ट है, शामली के बारे में, केराने के बारे में। तो ये एक सिर्फ आसाम का इशू नहीं है, सारे देश का इशू है। ये देश, इस देश में आसाम एक ऐसा स्टेट है जिसको मैं जब भी यहाँ से आता हूँ, कल भी हम गुजर रहे थे, इतना खूबसूरत, इतना शानदार, अपनी माटी के लिए, अपनी नदी के लिए, अपनी झीलों के लिए, अपने पहाड़ों के लिए, अपनी ग्रीनरी के लिए और अपने लोगों के लिए, अपने पीपल के लिए। और उसमें वो जिनकी बात कर रहे हैं वो प्राइम है, उनके बगैर आसाम नहीं है। आसाम है तो वो है तो आसाम है। वो लोग, वो आसाम जिसको शंकर देवदान फ़कीर ने मिलके एक मिली जुली तहजीब बनाई थी, एक खूबसूरत चीज़, एक ऐसी संस्कृति वजूद में आई थी। अब उसमें किसी को कोई तकलीफ़ है तो हमें भी उसके साथ भी खड़ा होना है, बिल्कुल होना है। किसी को तकलीफ़ नहीं, तकलीफ़ होगी अगर मेरी इस उंगली को तकलीफ़ होगी और मैं कहूँगा नहीं ये उंगली ठीक है मेरी, ये कैसे हो सकता है? ये इम्पॉसिबल है। अगर नाम घर को तकलीफ़ है तो मस्जिद कैसे ठीक से होगी? नहीं हो सकती। आप अलग अलग नहीं कर सकते। अगर कहीं तकलीफ हो रही है तो आप हम हमारी जिम्मेदारी है। बिल्कुल आपने सही टोका है, सही बात कही है, हमारी जिम्मेदारी है। हमारी लड़ाई नाम घर के लिए भी होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है, मैं एग्री करता हूँ आपके बात से। सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल हम दो उंगलियां हैं। आप एक उंगली को तकलीफ होगी, दूसरा आराम से बैठा रहेगा, ये हो ही नहीं सकता। इंडिजिनस पीपल तो बिल्कुल वो तो है ही है, उसको कैसे आप इग्नोर कर सकते हैं? एक स्टेट का हेड जो होता है वो स्टेट के गार्जियन की तरह होता है, स्टेट का हेड, और वो इलेक्टेड हेड है। जो भी इलेक्टेड हेड होगा वो स्टेट के गार्जियन की तरह होगा। तो उसको मुझसे डरने की क्या ज़रूरत है? उसको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब वो कह रहा है कि वो डरते नहीं है, तो वो जाने, उनसे पूछे कि भाई तुम डरते क्यों हो जो कह रहे हो कि डरते नहीं हो, तो उनको बताएंगे। मैं एक कॉमन सिटीज़न हूँ, आम आदमी हूँ। कभी किसी को, मैं तो यहाँ आता भी नहीं हूँ, बहुत कम, साल में 1 मरतबा 2 मरतबा कभी आ गए, कुछ अपना काम किया, चले गए। उनका हमारा कोई मुकाबला नहीं है। वो बहुत बड़े आदमी हैं, इतना बड़ा महान आदमी देश ने पैदा ही नहीं किया, पहली मरतबा पैदा हुआ, इतना महान आदमी है। मैं क्या बताऊंगा, छोटा सा कॉमन आदमी हूँ, कॉमन आम नागरिक हूँ। तो वो हीरो में जीरो मैं मानता हूँ, हाँ मैं जीरो,
मैं तो हूँ जीरो, इसमें कोई डाउट नहीं है, मुझे ज़रा भी डाउट नहीं है। तो बहुत उनका शुक्रिया। बांग्लादेश की बात क्यों करी है उन्होंने? जानते हैं क्यों करी है? हर मुसलमान को वो बांग्लादेश भेजने की बात करते हैं। जब मेरे जैसा आदमी जिसका बाप और दादा दोनों भारत की स्वाधीनता संग्राम में 20 साल जेलों में रहे, और एक जगह की जेल में नहीं 6 जगह की जेल में रहे, उनको आप ये कह रहे हैं बांग्लादेश भेज देंगे। बहुत अच्छे, बहुत खूब। मैं कहता हूं जिस मुल्क में, देश में जो नफरती चिंटू लोग हैं ना, उन्हें सबको पाकिस्तान चले जाना चाहिए। यहाँ रहने की जरूरत क्या है? ये देश तो खूबसूरत देश है। यहाँ तो भाईचारा, आपसी मोहब्बत, सम्मान, वो उसके साथ जीने का मुल्क है। ये मुल्क ने इतने सालों में इतनी पुरानी सिविलाइज्ड हिस्ट्री है इस देश की। आज की थोड़ा ये 5,000 7,000 साल पुरानी। हम गर्व के साथ कहते हैं कि हम सबसे पुरानी तहजीब हैं। ये देश की जो संस्कृति है, ओल्डेस्ट संस्कृति है, ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है। तो वो ओल्डेस्ट और ग्रेटेस्ट सिविलाइजेशन कैसे हुई है? ऐसे शब्दों के बोलने से, ऐसे स्टाइल के होने से। फिर भी बड़े आदमी है भाई, बड़ा आदमी तो बड़ा ही आदमी होता है, ताकत है, शक्ति है, बड़े हैं, जो चाहेंगे करेंगे। तो बहुत छोटे सा आदमी है, वो बोलते हैं तुम जीरो हो, हम हीरो हैं। तो हाँ भाई, आप हीरो है, हमने मान लिया आप हीरो है, तो भाई आप ही हीरो है, हम तो जीरो ही है। मेरे आने के 6 घंटे के बाद उनको पता चला है कि मैं यहाँ आया हूँ। उन इन्विटेशन से क्या आऊंगा, उनको तो पता भी नहीं चला कि मैं यहाँ आया हूँ। सही बात है ये। तो ये तो ठीक है, अब लोगों को कहने के भाई जितने मुंह उतनी बातें। आपके सामने हम बैठे हैं यहाँ, और वो ये कहते हैं कि हमें बांग्लादेश भेजेंगे, तो हम तो यहाँ मौजूद हैं। मैंने कहा सारी दुनिया में, सारे देश में जगह जगह एविक्शन होता है, और एविक्शन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन दी है। आप उसको फॉलो कीजिए ना, उसको फॉलो कीजिए, ठीक तरीके से कीजिए, मानवता के साथ कीजिए, अपनेपन के साथ कीजिए। दुश्मनी के साथ करने की क्या ज़रूरत है? एक काम होता है कि 2 लोग मिल करके फैसला करते हैं साथ रहने का, उसको कहते हैं शादी करना। दूसरा तरीका होता है, वो भी वही होता है काम, उसमें भी वही होता है, लेकिन उसको कुछ और कहा जाता है, वो बुरा माना जाता है सोसाइटी में। तो आप भी ठीक तरीके से काम करें तो क्या है? कहीं कहीं ज़रूरत होती है, रीजनेबल होता है किया जाना, ज़रूरी होता है किया जाना, डेवलपमेंट का होता है, कहीं सड़क चौड़ी करनी है, कहीं कुछ और प्रोजेक्ट लेकर के आना है। 100 तरह के काम होते हैं सरकारों के, मुल्कों के, स्टेट के, वो किए ही जाते हैं। उनके लिए एक सिस्टम बना हुआ है। सिस्टम से बाहर क्यों निकल रहे हैं आप? सिस्टम के अंदर रहिए। आप चीफ मिनिस्टर हैं, आपकी सरकार है, आप सरकार को सरकार के तरीके पर काम कीजिए ना, सिस्टम के साथ। आसाम में भी और भारत भर में भी हजारों साल से यूनिटी रही है। ये यूनिटी रहनी चाहिए, इस देश का इसमें भला है, फायदा है यूनिटी रहने में। और हाँ, कोई गलत है किसी का तो उसे टोका जाना चाहिए, ठीक किया जाना चाहिए। कहीं भी कुछ गलत हो उसे ठीक किया जाना चाहिए, बस इतनी सी बात। थोड़ा सा मैं जमीयत उलमा हिंद का परिचय देना चाहूँगा। इसके 100 साल से ज़्यादा हो गए हैं इस संस्था को, और भारत के स्वाधीनता संग्राम में, आज़ादी की लड़ाई में, फ्रीडम मूवमेंट में इस ऑर्गेनाइजेशन ने लीडिंग रोल प्ले किया है। फिर जब लोगों ने 2 नेशन थ्योरी को पेश किया, तो यही ऑर्गेनाइजेशन थी मुस्लिम अकेली, जिसने धार्मिक आधार पर भारत के विभाजन का विरोध किया। और ये ऑर्गेनाइजेशन है जो सही मानों में नेशन बिल्डिंग के लिए, इश्यूज को लेकर नेशनलिस्टिक अप्रोच के लिए, सिर्फ अपने मानने वालों में भी नहीं बल्कि विरोधियों में भी ये बात मानी जाती है कि हाँ, ये ऑर्गेनाइजेशन जब बात करती है, जब काम करती है, तो सिद्धांतों की बुनियाद पर काम करती है, अपनी हिस्ट्री को नज़र में रख कर के बात करती है, और धर्म के आधार पर काम किया जाए, ये इसका विरोध
इसकी बुनियाद में है। इस थोड़े से बहुत ही शॉर्ट इंट्रोडक्शन के बाद मैं आज के इशू पर आता हूं, जिसके लिए हम लोग यहाँ आपके साथ बैठे हैं। यहाँ स्टेट में एविक्शन का काम हो रहा है, बहुत जगहों पे होता है, लेकिन यहाँ के जिस तरह किया जा रहा है, मैं गया था कल बहुत सारे इलाकों में, तो जिस तरह किया जा रहा है इसको देखकर दुखी होना, मुझे लगता है आप लोग भी अगर जाएंगे, देखेंगे तरीक़े को, सिस्टम को, तो आपको भी कष्ट होगा। मुझे बहुत कष्ट हुआ, बहुत दुख हुआ, ख़ास तौर से इसलिए कि कौमें और मुल्क, कंट्री, देश सिस्टम से बनते हैं। कोई भी काम जब सिस्टम के ख़िलाफ़ होगा, ख़ास तौर से एक सिस्टम बनाया, गाइडलाइन तय करी है मुल्क की सुप्रीम कोर्ट ने, तो जिस तरह उसको नज़रअंदाज करके, उसको रोंद कर कार्रवाई की जा रही है, ये और ज़्यादा अफसोसनाक, कष्टदायक और निंदनीय है। इसके जितनी निंदा करी जाए वो कम है। फिर धर्म के आधार पर लोगों को बांटकर सत्ता पाने के लिए, सत्ता बाकी रखने के लिए लोग ख़ास किस्म के नारे देकर, एक विशेष वर्ग बताकर, मियाँ बताकर, अननोन बताकर, डाउटफुल बताकर, डेरोगेटरी अल्फाज का, वर्ड्स का, शब्दों का प्रयोग करके, यूज़ करके, तो वो एटीट्यूड सही मानों में एविक्शन की इस बारबरिक तरीके से एक्शन से जितना दुख, उससे ज़्यादा दुख उस एटीट्यूड पे है। अगर कोई डाउटफुल है तो डाउट क्लियर करने का तरीक़ा मौजूद है, आप वो क्यों नहीं इख्तियार करते? अगर कोई फॉरेनर मौजूद है तो उसको डिपोर्ट क्यों नहीं किया जाता? हम तो उसका विरोध नहीं करते। कोई फॉरेनर हो, विदेशी हो और यहाँ रहे, ये हमको मंजूर नहीं है, कभी मंजूर नहीं है। जो लोग इंडियन सिटीजन हैं और किसी वजह से उनका एविक्शन हुआ है और वो वजह रीजनेबल है अगर, तो उनके रिहेबिलिटेशन का प्लान होना चाहिए, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, बार बार कहा है, एक केस में नहीं कई सारे केसों में कहा है कि जब एविक्शन की कार्रवाई होगी तो उनको रिहेबिलिटेट करने का प्लान भी साथ में होना चाहिए। तो हम ये डिमांड करते हैं आसाम की सरकार से कि वो उन लोगों के रिहेबिलिटेशन का अरेंजमेंट करें और उसमें मानवता नज़र में रहनी चाहिए, इंसानियत, ह्यूमैनिटी। तो जो लोग उजाड़े गए हैं और इंडियन सिटीजन हैं, फॉरेनर हैं, निकाल दो, डिपोर्ट करो। इंडियन हैं तो उनको रिहेबिलिटेट करो। बस यही मेरी 3 बातें थी जो मैं आपके सामने पेश करी हैं।